हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अपना यूनिवर्सिटी। मैं हूं रेहान। आज का टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल किसको कहते हैं आइए जानते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं आर्टिकल? दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और THE को दा को क्या कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। एन का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? यूज ऑफ एन का मतलब होता है एक, ठीक है। an is used before a countable noun। काउंटेबल नाउन से पहले a और n का इस्तेमाल करते हैं, an का इस्तेमाल करते हैं ना। और यहाँ पर एग्जांपल देखिए, राम इज अ स्टूडेंट। यहाँ पर क्या है? स्टूडेंट क्या है? काउंटेबल नाउन है और उससे पहले क्या आया है? a। तो a क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा। और स्टूडेंट क्या है? नाउन है। कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। और ये कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है, जिसे गिना जा सकता है ना। हम लोग गिनती का बोध कराने के लिए आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, और भी डेफिनेट आर्टिकल का। अगर हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे सेंटेंस में तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर। समझ में आया? और यहाँ पर पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस में है अ डॉग इज एन एनिमल। ठीक है, एक कुत्ता एक जानवर होता है या एक जानवर है। यहाँ पर क्या है? डॉग क्या है? नाउन है। उससे पहले क्या है? ए क्या है? इंडिफिनिट आर्टिकल है ना, इंडिफिनिट आर्टिकल। और यहाँ पर एन है और एनिमल है। एनिमल क्या है? नाउन है। और उससे पहले क्या है? एन है ना, एन मतलब एक कुत्ता एक जानवर होता है। यहाँ पर ए डॉग है। ये डॉग क्या है? नाउन है। नाउन से पहले काउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। यहाँ पर एन लगा है। एन कहाँ पे इस्तेमाल होता है और ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है? देखिए, ए का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? ए का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, और एन का भी इस्तेमाल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। लेकिन एन का इस्तेमाल कब करते हैं? जहाँ पर वावेल साउंड होता है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू है ना। जो भी नाउन, जो भी वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होता है या उसका उच्चारण से शुरू होता है, तो वहीं पर हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? एन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आता है वहाँ पर ए का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? क्लियर है? तो जैसे यहाँ पे डॉग कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो ए लगेगा। यहाँ पे एनिमल जो है ए से शुरू होता है, यानी कि वॉवेल साउंड से शुरू होता है, तो एन लग जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट ऐसे शुरू होता है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट के लिए क्या लगेगा? ए लगेगा, और वॉवेल साउंड के लिए एन लगेगा। सिंपल है, समझ में आया? अब यहाँ पर सी नंबर पे है ही इज़ एन MLA। यहाँ पर एन क्यों लगा? MLA से आगे एम ए से शुरू हो रहा है। जैसे एम अगर हम लोग लिखेंगे हिंदी में तो कैसे लिखेंगे? एम लिखेंगे, तो ए वाला साउंड आया, आ का साउंड आया, ठीक है। तो जैसे इसीलिए क्या लगेगा? यहाँ पे एन लगेगा, MLA, ठीक है। डी नंबर में दिस इज अ कैट। एक कैट क्या है? कैट नाउन है। ए क्या है? काउंटेबल ए है। ए मतलब क्या है? इंडिफिनिट आर्टिकल। क्यों? ये काउंटेबल नाउन है, उससे पहले क्या लगेगा? इंडिफिनिट आर्टिकल। उसके बाद अगर हम लोग इस सेंटेंस में अगर कहीं पे एडजेक्टिव रहेगा तो काउंटेबल जो आर्टिकल है उस एडजेक्टिव से पहले आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, दिस इज़ अ ब्लैक कैट। कैट क्या है? यहाँ पे नाउन है। और ए कहाँ पे है? यहाँ पे है। ए क्या है? आर्टिकल है। किससे पहले आता है? नाउन से पहले आता है। लेकिन इसमें एडजेक्टिव भी है। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। जैसे यहाँ पर बिल्ली के बारे में बता रहा है, दिस इज़ अ ब्लैक कैट। कैट कैसा है? बिल्ली कैसा है? काला है। काला क्या है? ब्लैक क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ये नाउन हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। उसके बाद ये क्या है? आर्टिकल है ना। तो कैसा आर्टिकल है? इंडिफिनिट आर्टिकल। जब यहाँ पे क्या आया है? एडजेक्टिव आया है, तो आर्टिकल उस एडजेक्टिव से पहले लगेगा। अगर नाउन आएगा तो सिर्फ नाउन से पहले लगेगा। जैसे यहाँ पे कैट है तो कैट से पहले आ गया इंडिफिनिट आर्टिकल, ठीक है। दिस इज अ कैट, तो यहाँ पे नाउन से पहले आ गया। अब यहाँ पे एडजेक्टिव है नाउन से पहले, एडजेक्टिव भी नाउन से पहले आता है। अगर नाउन से पहले आया है तो ए एडजेक्टिव के पहले लगेगा, ठीक है, एडजेक्टिव से पहले लगेगा। ये वाला भी हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एफ में है दिस इज़ अ वेरी ब्लैक कैट। कैट क्या है? नाउन है। ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव है। वेरी क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। तो इस एडवर्ब से पहले यहाँ पे आर्टिकल लगेगा हम लोग का, ठीक है। आर्टिकल जो है, ठीक है, आर्टिकल किससे पहले लगेगा? इस एडवर्ब से पहले लगेगा। ये एडवर्ब हो गया। अब ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, और ये क्या है? नाउन है, ठीक है। तो जिस सेंटेंस में एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव से पहले आएगा, एडवर्ब रहेगा तो एडवर्ब से पहले ही आएगा। कौन? आर्टिकल। समझ में आया? इतना सिंपल है। तो एडवर्ब से पहले ही रखना है इसको। जैसे दिस इज़ अ वेरी ब्लैक कैट, यहाँ पे क्या है? दिस इज़ अ कैट, कैट से सिर्फ पहले आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा? एडवर्ब रहेगा या एडजेक्टिव रहेगा उस सेंटेंस में, उस नाउन से पहले। तो उस एडवर्ब और उस एडजेक्टिव से पहले हम लोग को रखना है क्या? आर्टिकल को। जी, रूपा इज़ एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल क्या है यहाँ पे? यहाँ पे नाउन है, लास्ट में नाउन है, तो रूपा क्या है?
सब्जेक्ट है। रूपा इज़ एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव और उससे पहले क्या है? एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा, है ना। तो रूपा जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की है। तो एक्सट्रीमली क्या है? एडवर्ब है, समझ में आया? एडवर्ब, नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, और एन यहाँ पे लगा है। यहाँ पर एन इसलिए लगा कि यहाँ पर ई साउंड है ना, वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है। एक्सट्रीमली ई से शुरू हो रहा है, ई क्या है? वॉवेल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एन लगेगा, ए नहीं लगेगा। क्यों? कि जब भी ए ई आई ओ यू साउंड से यानी वॉवेल साउंड से शुरू होगा हम लोग का नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एन या ए लगेगा। समझ में आया? रूपा इज़ एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए, उसके बाद उसको सॉल्व किया जाएगा दूसरे क्लास में। और उसके बाद फिर पढ़ते हैं डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं। चलिए यूज़ ऑफ द देखते हैं। यूज़ ऑफ द क्या है? द इज़ यूज टू डिनोट होल क्लास, है ना, पूरी जाति को दर्शाने के लिए किया जाता है। होल जाति मतलब पूरा क्लास, पूरा श्रेणी को। एंड बिफोर डेफिनेट नाउन, है ना, निश्चित नाउन को, निश्चित संज्ञाओं को दर्शाने के, निश्चित संज्ञा से पहले आता है। और न्यूज़पेपर के पहले आता है हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स। जो मोनूमेंट होता है, जो हिस्टोरिकल प्लेस होता है या हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होता है, जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, गोलघर हो गया, इससे पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है। और ऑर्डिनल नंबर से पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, द काउ गिव्स मिल्क। यहाँ पर द काउ है ना, काउ, द काउ, काउ क्या है? नाउन है, ठीक है। द काउ मतलब जितने सारे गाय हैं इस दुनिया में, उसके लिए इस्तेमाल हो गया द काउ, ठीक है। सिर्फ काउ बोलेंगे तो गाय, तो अ काउ हो गया एक गाय। द काउ मतलब जितने सारे गाय हैं इस दुनिया में, सब दूध देती है, ठीक है। कुछ को छोड़ के, मतलब गाय तो अक्सर दूध ही देती है ना। तो यहाँ पर पूरी जाति के लिए यूज़ हो गया, है ना, होल क्लास, है ना, पूरी जाति के लिए इस्तेमाल होता है द काउ, ठीक है। द काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है, ठीक है, पूरी जाति के लिए यूज़ हो गया। अब यहाँ पर है दूसरा नंबर पे, द पुअर इज़ ऑनेस्ट। पुअर मतलब गरीब, द पुअर मतलब गरीब लोग, मतलब इस दुनिया में जितने सारे गरीब हैं सबके लिए इस्तेमाल हो गया द पुअर। द पुअर मतलब गरीब लोग, ठीक है। तो द पुअर हो गया, द पुअर इज़ ऑनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। समझ में आया? तो किसके लिए यूज़ हुआ? होल क्लास, यानी पूरा श्रेणी के लिए, पूरी जाति के लिए, पूरे गरीब जाति के लिए, पूरा गरीब समाज के लिए इस्तेमाल हो गया द पुअर। द पुअर मतलब गरीब लोग। गरीब लोग क्या होते हैं? ईमानदार होते हैं, ठीक है। सी नंबर पे है द वाटर इज़ डर्टी। अब यहाँ पर आते हैं डेफिनेट नाउन, यानी कि निश्चित नाउन, जो निश्चित संज्ञा है, जिसको हम लोग जानते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कोई बोतल में पानी रखा हुआ है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मतलब फर्स्ट पर्सन भी जानता है, सेकंड पर्सन भी जानता है, बोलने वाला भी जानता है, सुनने वाला भी जानता है उस पानी के बारे में, तब उसे कहा जाता है कि द वाटर। द वाटर मतलब जो पहले से जानते हैं, जो निश्चित है, दोनों के लिए निश्चित है, उसको दर्शाने की ज़रूरत नहीं है, वो निश्चित है कि अच्छा फलाना जो वाटर है, उसी वाटर की बात किया जाता है, उसी पानी के बारे में बात किया जाता है जो दोनों जानते हैं, तब वो क्या हो जाएगा? निश्चित यानी डेफिनेट नाउन, निश्चित नाउन है ना। उस पानी के बारे में बात किया जाता है जिस पानी के बारे में बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानता है, तब वहाँ पर हो जाता है द वाटर। द वाटर इज़ डर्टी मतलब पानी गंदा है। अब द पेन इज़ रेड, तो यहाँ पर भी वही हो गया डेफिनेट नाउन, यानी कि जिस नाउन के बारे में, जिस कलर के बारे में दोनों जानते हैं, बोलने वाला सुनने वाला, तब वहाँ पर द इस्तेमाल होता है। द पेन इज़ रेड मतलब उसी पेन के बारे में बात किया जा रहा है जिस पेन के बारे में सुनने वाला और बोलने वाला दोनों जानता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा डेफिनेट नाउन, यानी डेफिनेट नाउन। उससे पहले क्या आएगा? द पेन इज़ रेड मतलब कलम लाल है। आई सॉ अ बॉय, यहाँ पर उसी डिफिनेट नाउन के लिए आ रहा है, जैसे आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, ठीक है। द बॉय वाज वीपिंग, यहाँ पर बॉय क्या है? नाउन है, और उससे पहले क्या आया? द क्यों आया कि ये डेफिनेट नाउन हो गया? कैसे? इससे जो पहला सेंटेंस है आई सॉ अ बॉय, यहाँ पर क्लियर हो गया कि किस लड़का के बारे में बात किया था, कि मैंने एक लड़का देखा, द बॉय वाज वीपिंग, मैंने एक लड़का देखा, वो लड़का रो रहा था, तो द बॉय वाज वीपिंग। तो द बॉय किसके लिए आया? इस डेफिनेट नाउन के लिए आया द बॉय वाज वीपिंग, लड़का रो रहा था। अब आते हैं इसमें क्या है? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के नाम से पहले द लगाया जाता है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इससे पहले न्यूज़पेपर से पहले द का इस्तेमाल, यानी डेफिनेट नाउन का, डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? अब है क्या? मोनूमेंट्स होता है, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होता है, बिल्डिंग्स होता है, जैसे ताजमहल हो गया तो द ताजमहल हो जाएगा। तो जो रेड फोर्ट है द रेड फोर्ट हो जाएगा, रेड फोर्ट मतलब लाल किला, ठीक है। आप द गोलघर भी कर सकते हैं, ठीक है, GOAL गोलघर, GHAR गोलघर हो गया। द कुतुब मीनार हो गया, और जितने सारे हैं, द इंडिया गेट हो गया।
मतलब जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, उसके लिए द का यानी डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। और जो ऑर्डिनल्स नंबर होता है, ऑर्डिनल्स नंबर जो नंबर ऑर्डर में जाता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, इसी तरह से द फर्स्ट मतलब पहला, द सेकंड मतलब दूसरा, द 10th मतलब 10वां, है ना। समझ में आया कि डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पर किसी पूरी जाति के लिए यूज़ होता है, और डेफिनेट नाउन के लिए यूज़ होता है, हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए होता है, न्यूज़पेपर के नाम से पहले द का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो ऑर्डिनल नंबर्स होता है उसके पहले इस्तेमाल किया जाता है द का। समझ में आया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन यू कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक।